नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी टीचर आज आपको 9वीं कक्षा की चौथी कविता सिंधु का जल इसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। बच्चों, इस कविता के कवि अशोक चक्रधर जी हैं। अशोक चक्रधर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में हास्य, व्यंग्य, निबंध, बाल साहित्य, नाटक आदि अनेक विधाओं में लेखन किया है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से चक्रधर जी ने हमें हमारी सभ्यता, संस्कृति, सर्वधर्म समभाव आदि मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला है। तो आइए बच्चों, हम इस कविता का प्रारंभ करते हैं। सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान, मैं एक गीली हलचल हूँ, मेरे स्वर में कलकल है, मैं जल हूँ सिंधु यानी। यहाँ पर सिंधु नदी कहती है कि मैं निरंतर गतिमान हूँ। गतिमान अर्थात मैं लगातार बहती हूँ, और लगातार बहना या लगातार गतिमान रहना यही मेरे जीवन की पहचान है। मेरे स्वर में कलकल है अर्थात मेरे स्वर में कलकल की ध्वनि है। मैं जल हूँ सिंधु यानी अर्थात मैं सिंधु नदी का जल हूँ। आगे की पंक्ति में देखते हैं। धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु, मेरे ही किनारों पर संस्कृतियों ने सांस ली, मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए, गति कभी मंद ना हुई मेरी। इस पंक्ति में सिंधु नदी कहती है कि धरती पर सभ्यताओं का उदय मेरे तट पर ही हुआ, मेरे किनारे पर ही संस्कृतियां पनपी। अर्थात जैसे बच्चों आप सभी जानते हैं कि पहले मनुष्य एक स्थान पे स्थिर नहीं था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। लेकिन जैसे ही वह खेती की शुरुआत किए, अर्थात उसने सर्वप्रथम खेती की शुरुआत नदियों के तट पर किए। इसीलिए सिंधु नदी कहती है कि संस्कृति और सभ्यता, इंसानियत सबसे पहले मेरे तट पर ही फैली है। गति कभी मंद न हुई मेरी, गति में चंचल है पर भावना में अचल हूँ, मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ। सिंधु नदी कहती है कि मेरी गति कभी भी मंद नहीं हुई अर्थात मेरी गति कभी भी धीमी नहीं हुई। मेरी गति चंचल है परंतु मैं भावना से अचल हूँ। जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि नदियों की धारा कभी मंद बहती है तो कभी तेज बहती है, वो चंचल होकर बहती है। लेकिन नदी की जो भावना है, उनका जो कर्म है वो अचल है अर्थात वो बदला नहीं जा सकता। जैसे कि पानी, नदी की पानी का कर्तव्य होता है लोगों की प्यास बुझाना, तो अपने इस कर्म में वो अचल है, इसे कभी वो बदल नहीं सकती। आगे की पंक्ति में देखते हैं कि मैं नहाने वालों से नहीं पूछती उसकी जात, उनका मजहब, उनका धर्म, मैं तो बस जानती हूँ जीवन का मर्म। यहाँ पर सिंधु नदी कहती है कि मैं सिंधु नदी का पवित्र जल हूँ। मेरे जल में जो लोग भी स्नान करने आते हैं उनसे मैं कभी उनकी जाति, उनका धर्म और उनके मजहब के बारे में नहीं पूछती, मैं तो बस जीवन का सार जानती हूँ। वो लहरें जो सहसा उछलती है, सदा जिंदगी की ओर मचलती है, प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछती दोस्त है या दुश्मन, मैल हटाने से पहले नहीं पूछता मुस्लिम है या हिंदुवन। यहाँ पे सिंधु नदी कहती है कि मेरी लहरें सदा आगे बढ़ती रहती है, मैं हमेशा मचलती रहती हूँ। मेरा काम है लोगों की प्यास बुझाना, लोगों को जीवन देना। मेरे जल में प्यास बुझाने जो लोग आते हैं मैं उनसे कभी नहीं पूछती कि तुम मेरे दोस्त हो या मेरे दुश्मन हो। मैं मैल हटाने से पहले अर्थात लोगों की गंदगी हटाने के पहले मैं उनसे नहीं पूछती कि क्या तुम मुस्लिम हो या फिर हिंदुवन। आगे की पंक्ति में हम देखते हैं कि आखिर अशोक चक्रधर जी हमें सिंधु का जल इस कविता के कौन से व्यक्तित्व अर्थात नदी के कौन से व्यक्तित्व से परिचित
कराते हैं। हम देखते हैं, मैं तो सबका हूँ और जी भर के पिए, छोटी छोटी संस्कृतियाँ नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती है। यहाँ पे सिंधु नदी कहती है कि मेरा जल सबके लिए है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ आने वाले सब जी भरकर जल पिए, अर्थात अपनी प्यास बुझाए। वो कहती है कि छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ, अनेक ऐसी नदियाँ हैं जो छोटी छोटी होती हैं, पर वो दौड़ते दौड़ते बड़ी नदियों में अर्थात सिंधु नदी में आकर वो गुम हो जाती है, उनमें समा जाती है। आगे की पंक्ति में कहते हैं, मुझ में सभ्यताएं समाती है, घुल मिल जाती है, लेकिन क्या बताऊं और कैसे कहूं। सिंधु नदी कहती है कि अनेक सभ्यताएं संस्कृतियां मुझ में घुल मिल जाती है, लेकिन क्या बताऊं और कैसे बताऊं। कभी कभी बहता हुआ लहू जब मेरे घाटों पर आता है, मेरे घाटों पर खनकती है तलवारें, गूंजती हैं टापे, गरजती हैं तोपे। यहाँ पे सिंधु नदी कहती है कि कभी कभी मेरे जल में खून भी बहकर आ जाता है। मेरे घाटों पर कई लड़ाइयाँ हुई है, तलवारें खनकी है, गूंजती हैं टापे, अर्थात टापे बच्चों जो घोड़ा होता है उसके पैर की जो आवाज़ होती है उसे टापे कहते हैं। तो यहाँ पे वो सिंधु नदी कहती है कि मेरी नदी में खून भी बहते हुए आता है, मैंने ये भी देखा है, और मैंने अपने घाटों पर कई लड़ाइयाँ देखी है, तलवारों को खनकते देखा है, घोड़ों की टापों को से वातावरण भी गूंजते हुए मैंने देखा है। गरजती है तोपे, होते हैं धमाके और शहीद होते हैं रणबांकुरे। बाके मैं नहीं पूछता कि वे थे कहाँ के, मैं नहीं देखता कि वो यहाँ के हैं कि वहाँ के, मैं तो सबके घाव धोता हूँ। यहाँ पे सिंधु नदी कहती है कि मेरी नदी पर कई धमाके हुए हैं, कई वीर योद्धा अर्थात रणबांकुरे मेरे तट पर शहीद हो गए हैं, और मेरे लिए वो रणबांकुरे थे जो बहुत ही वीर योद्धा थे। मैं उनसे कभी नहीं पूछती कि वो कहाँ के थे, वो यहाँ के थे कि कहीं और से आए हैं, मैं उन सब के घाव को धोती हूँ। आगे की पंक्ति में कहते हैं कि विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ, ऐसे बहूँ या वैसे, प्यारे मनुष्यों बताओ कैसे। मैं सिंधु में बिंदु हूँ, बिंदु में सिंधु हूँ, लहराते बिंबों में झिलमिलाती इंदु हूँ। यहाँ पे सिंधु नदी कहती है कि विधवाओं की आंखों में जो आंसू बनकर अश्रु या पानी निकलता है वो मैं ही रोता हूँ, और उनके आंसू मुझ में ही समा जाते हैं। सिंधु नदी मनुष्यों से पूछती है कि मेरे प्यारे मनुष्यों मुझे बताओ मैं कैसे बहूँ, ऐसे बहूँ या फिर वैसे बहूँ। मैं सिंधु हूँ, मैं सिंधु में बिंदु हूँ, मैं लहराते बिंबों में झिलमिलाती इंदु हूँ। बिंबो अर्थात बच्चों छाया, और इंदु अर्थात चंद्रमा। वो कहते हैं कि जैसे चंद्रमा में अनेक प्रकार के दाग धब्बे हैं, कभी कहीं खड्डे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक झिलमिलाती एक रोशनी हमें देती है। ठीक उसी प्रकार सिंधु नदी ने कई तकलीफ़ों को झेला है, उसके बावजूद भी सिंधु नदी पवित्र और हम सबके प्यास को बुझाने में अपना जीवन व्यतीत कर देती है। इस प्रकार अशोक चक्रधर जी इस कविता के माध्यम से मनुष्यों के मानवीय गुणों पर प्रकाश डालते हैं और उन्हें जात पात भुलाकर मानव के कल्याण के प्रति हमें जागरूक होने के लिए प्रेरित करते हैं। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको यह कविता समझ में आई होगी। अब इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे और इस कविता के महत्वपूर्ण पहलुओं को हम अपने जीवन में जरूर आत्मसात करेंगे। धन्यवाद।